हेलो एवरीवन, आई एम विकास यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर एक ईडीएम पेज की जो सीरीज चला रहे हैं। कल मैंने यहाँ पर 10 ईडीएम्स बताए थे और मैंने बताया था किस तरह से हम ईडीएम्स याद करते हैं, जिससे हमें बहुत लंबे समय तक ये याद भी बने रहे और हम 10-10 करके कुछ दिन के बाद कम से कम हमें 500 से 600 ईडीएम्स यहाँ पर आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो मैंने बताया था ईडीएम और फ्रेज होती क्या है, ये तो आपको पता ही है। यानी मुहावरे और लोक पंक्तियां जो होती हैं, इनका मतलब क्या होता है। जैसे हम किसी बात को कहते हैं उसका मतलब वे ऑफ सेंस क्या होता है, अलग ही निकलता है। जो लिखा हुआ है उससे क्या होता है, अलग होता है। जैसे अब यहाँ पर एक वर्ड है, सबसे पहला हमारा ईडीएम्स है, वो क्या है हमारा ईडीएम, अ बेड ऑफ रोजेज। अब देखो यहाँ पर बेड होता है बिस्तर और रोज क्या है, रोज होता है फूल। तो रोज है यानी फूलों का बिस्तर है। अब फूलों का बिस्तर है, आप इसको रिलेट करो। अब जैसे एग्जाम में क्या होता है कि 4 ऑप्शन ABCD आपको इस तरह से दे दिए जाते हैं, ABCD, और वहां पर इससे मिलता जुलता, जैसे यहाँ पर फूलों की सेज है, तो फूलों की सेज क्या होती है, कोई अच्छा काम, अच्छी चीज होती है या फिर कोई आसान काम होता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मीनिंग ऑप्शन में मिलता जुलता होता है, तो उस ऑप्शन को हम क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। और इसका मैंने यहाँ पर वैसे आपको जो सीरीज चला रही है उसमें मैंने आपको यूज करना बताया है। हम वोकैब को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे यूज कर करके, यानी वर्ड को हमें क्या करना है, एक सेंटेंस में यूज करना है। तो मैंने यहाँ पर इस ईडीएम्स को एक सेंटेंस में यूज किया है। तो हमारा क्या है, कंफर्टेबल एंड इजी वर्क, यानी जिसका मतलब होता है फूलों की सेज। यानी फूलों की सेज को बोलते हैं कंफर्टेबल एंड इजी वर्क, आसान काम जो होता है बेड ऑफ रोजेज होता है। अब यहाँ पर दीज डेज द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी इन दिनों जो पोस्ट है प्रिंसिपल की वो क्या है, आसान काम नहीं है या फूलों की सेज नहीं है। आज मैंने यहाँ पर सेंटेंस को लिख दिया है जिससे हमारा टाइम बचता है। कल मैंने लिख के ही बताया था, इससे हमारी वीडियो क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो मैंने यहाँ पर आज क्या किया है, सेंटेंस को पहले से ही टाइप करवा दिया है। अगला देखते हैं। देखो ये है हमारा फेयर वेदर फ्रेंड। अब ये क्या होता है फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर आप जानते हो क्या होता है, अच्छा, और वेदर का मतलब क्या होता है, मौसम, और फ्रेंड होते हैं दोस्त। तो अच्छे मौसम के हिसाब से जो दोस्त होते हैं उनको कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। यानी जब आपका समय अच्छा है तो क्या है, आपके दोस्त है, और जैसे ही आपका समय खराब आया आपके दोस्त क्या है, आपको छोड़ के निकल दिए। तो ऐसे दोस्तों को कहते हैं आप फेयर वेदर फ्रेंड, यानी सेल्फिश फ्रेंड कहें या फिर कंपेनियन ऑफ अ गुड टाइम, यानी अच्छे समय के साथी, या सेल्फिश फ्रेंड सुख का साथी होता है। अब यहाँ पर इसको एक सेंटेंस में यूज किया है, अ फेयर वेदर फ्रेंड इज नेवर डिपेंडेबल, यानी जो सेल्फिश दोस्त होते हैं वो कभी भी क्या नहीं होते हैं, डिपेंडेबल नहीं होते हैं, आश्रित नहीं होते हैं। अगला इडियम देखो, आप फीदर इन बंस कैप। अब देखो ये क्या होता है, फीदर, इसको हम कहते हैं फेदर को, पंख जो होता है हमारा, और कैप का मतलब क्या है, यानी खुद की कैप पर एक पंख लगा देती है। तो इसका मतलब क्या है, आपको किसी ने क्या दिया है, सम्मान दे दिया। मतलब आपके सिर पर आप पगड़ी लगी होती है, उसके ऊपर क्या लगा दिया, एक मोर पंख लगा दिया। तो उसको हम कहते हैं डिस्टिंक्शन या फिर रेस्पेक्ट, यानी सम्मान। तो नोबेल प्राइज एडेड, यानी नोबेल प्राइज क्या ऐड करता है, एक फेदर इन टैगोर्स कैप, यानी टैगोर की कैप में उसने क्या ऐड कर दिया, अब फेदर ऐड कर दिया। तो इससे क्या है, उनके जो नोबेल प्राइज में उनको क्या हो गया, सम्मान मिला था, टैगोर्स कैप। अगला इंडिया में, अब देखो
ये है फूल्स पैराडाइज। वैसे देखो ज्यादातर इडियम्स जो हम देखते हैं उसका मीनिंग देखो, अब जैसे फूल्स माने क्या है, मूर्ख, और पैराडाइज माने होता है स्वर्ग। अब मूर्ख का क्या है, स्वर्ग है। अब आप इसको रिलेट करो, मूर्ख का क्या होता है, स्वर्ग होता है। अब आप देखोगे मूर्ख का स्वर्ग कैसा होगा, एक बेवकूफ आदमी क्या करता है, वो सिर्फ ख्यालों में जीता है, कल्पना करता रहता है, रियल में कुछ नहीं होता है। तो इसको कहते हैं हम यूटोपिया, यानी काल्पनिक दुनिया, ख्याली दुनिया या काल्पनिक भावना, इसको कहते हैं कल्पना वाली जो भावना होती है, फूल्स पैराडाइज। इसको एक सेंटेंस में यूज किया है। इसका मतलब है he is a failure in life as he lives in a fool's paradise। अब देखो वह क्या है, उसके जीवन में क्या है, एक असफलता है, क्योंकि वह रहता है ख्याली दुनिया में, ओनली काल्पनिक भावनाओं में। फूल्स पैराडाइज है यूटोपिया, इमेजिनरी वर्ल्ड में। इमेजिनरी वर्ल्ड को कहते हैं हम काल्पनिक दुनिया। अब ऐसे ही एक और इडियम है हमारा, एट वंस फिंगर्स एंड। अब बच्चों आप देखो, यानी फिंगर्स क्या होती हैं, ये उंगलियां। अब ये उंगलियों पर क्या है, एंड यानी उंगलियों को खत्म कर दिया है। उंगलियों पर कोई चीज हमने क्या कर दी, खत्म कर दी, फिंगर्स एंड। इसका मतलब होता है बी मास्टर ऑफ, यानी किसी चीज को अच्छी तरह से याद कर लेना या किसी चीज में अच्छा होना। इसका मतलब होता है एट वंस फिंगर्स एंड एंड्स। अब जैसे इस सेंटेंस में देखो, ऑल रूल्स ऑफ द इंग्लिश ग्रामर आर एट हिज फिंगर्स एंड्स, यानी जो इंग्लिश ग्रामर के रूल है उनमें वो क्या है, उसने मास्टर कर लिया है या उसने बहुत अच्छी तरह से उनको याद कर लिया है। और अगला इडियम है हमारा एट वंस बेट्स एंड। अब आपको पता है बेट्स का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। तो जब आपकी बुद्धिमत्ता खत्म हो जाती है यानी एंड हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं फिर, यानी वो इंसान जिसकी बुद्धिमत्ता खत्म हो गई। बेट्स का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्चुअल, यानी मूर्खता पूर्वक व्यवहार करता है। वो कैसे व्यवहार करेगा, फिर उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। यानी जब किसी की बुद्धि खराब हो जाती है या बुद्धिमत्ता नष्ट हो जाती है तो व्यवहार उसका कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसका मतलब है एक्ट फूलिशली, यानी कैसे मूर्ख कार्य करना, मूर्खता पूर्व। तो मूर्खता पूर्ण व्यवहार करना इसका मतलब होता है। अब इसका सेंटेंस में यूज कैसे हुआ है, सीइंग द क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट ही वाज एट इट्स बेट्स एंड, यानी सीइंग यानी देखते ही क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्ट यानी क्वेश्चन पेपर को कठिन देखते ही वो क्या करने लगा था, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने लगा था। अगला हमारा इडियम है, जैसे आप देखते हो कोई कठिन चीज देते हो तो क्या करता है इंसान, जब उससे आती नहीं है तो मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है। ऐसे ही इसका मतलब है एट रैंडम। अब रैंडम का मतलब क्या है, यानी रैंडमली हम किसी चीज को उठा लेते हैं। तो एट रैंडम का मतलब है बिना किसी उद्देश्य के। ये यहाँ पर क्या है, उद्देश्य के। उद्देश्य कैसे लिखा जाता है, यानी उद्देश्य इस तरह से लिखते हैं, यानी बिना किसी उद्देश्य के कोई काम करते हैं। एट रैंडम यानी रैंडमली, अचानक से, यानी बिना कोई मोटिव के, उसको कहते हैं एट रैंडम। अब देखो इसको एक सेंटेंस में यूज किया है, वर्क डन एट रैंडम नेवर पेज, यानी जो काम किया जाता है बिना उद्देश्य के उसका कभी भी क्या नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। आप कुछ काम करोगे जिसका कोई मोटिव उद्देश्य नहीं होगा, जिसका कोई फायदा नहीं होगा, तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। अगला हमारा इडियम है एट 6 and 7, यानी 6 and 7 जैसे आपने सुना होगा, पुलिस को देखा चोर भाग गए, 9 को 11 हो जाना,
या 6 and 7 का मतलब भी क्या होता है, तितर बितर कर देना, यानी चीजों को फैला देना। 6 and 7 स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब तितर बितर करना। तितर बितर है कोई चीज तो वो क्या है, 6 and 7 है। ठीक, इसको एक सेंटेंस में कैसे यूज किया है, ड्यू टू ईवा's mischief today I found my books at 6 and 7, यानी ईवा की गलती के यानी शरारत के कारण ड्यू टू ईवा's mischief, यानी ईवा लड़की का नाम है, यहाँ पर वो क्या कर रही थी, शरारत कर रही थी। तो शरारत के कारण आज मैंने क्या पाया था, किताबों को तितर बितर यानी बिखरा हुआ पाया था। कैसी पाया था, बिखरी हुई किताब पाई थी मुझे। एक और हमारा इडियम है, सेकंड लास्ट, एट स्टोन्स थ्रो, जिसका मतलब क्या होता है, स्टोन आप जानते हो पत्थर, थ्रो माने फेंकना। तो पत्थर का क्या, यहाँ पर देखो ये डबल ए टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये थ्रो की THR और W होती है। तो स्टोन, जब आप भारी पत्थर को उठा के फेंकोगे तो कितनी दूर फेंकोगे, आप पत्थर फेंक रहे हो बहुत ज्यादा हैवी है, तो वो कहाँ पर गिरेगा, बड़े नजदीक यानी बहुत निकट यानी पास में ही। तो उसके लिए यहाँ पर क्वाइट नियर, बहुत वेरी नियर, क्लोज, और इसका मतलब है बहुत नजदीक या निकट। अब जैसे आपके पास में कोई चीज है तो वो क्या है, एट स्टोन्स थ्रो। अब यहाँ पर एक सेंटेंस में मैंने बताया है, दाऊजी टेम्पल इज एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, यानी जो दाऊजी टेम्पल यानी दाऊजी का जो मंदिर है वो क्या है, बहुत ज्यादा निकट है मेरे घर के। तो दाऊजी महाराज होते हैं, उनका मंदिर है, वो क्या कह रहा है, मेरे बहुत नजदीक है, इसका मतलब है एट स्टोन्स थ्रो। लास्ट हमारी इडियम है एट आर्म्स लेंथ। अब आप आर्म्स जानते हो क्या होती हैं, आर्म में हमारी क्या है, बाजू। तो हमारी बाजू की लंबाई कैसी है, हमारी बाजू कैसी होती है, लंबी होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एट आर्म्स लेंथ, यानी बहुत ज्यादा, एट अ डिस्टेंस बहुत दूरी पर, यानी बहुत दूर होना। तो दूरी पर है कोई चीज, डिस्टेंस पर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एट आर्म्स लेंथ। जैसे अब मैंने बोला एक सेंटेंस में, आई कीप द फेलो एट आर्म्स लेंथ, यानी मैं क्या रखता हूँ, दूरी रखता हूँ किनसे, फेलो। फेलो क्या कौन होते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमें फॉलो करने वाले लोगों को कहते हैं, जो अनुयायी होते हैं, फेलो। तो मैं दूरी रखता हूँ अपने अनुयायियों से या अपने फ्रेंड से। आई कीप द फेलो एट द आर्म्स लेंथ। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर 10 इडियम्स कंप्लीट कराई है। इससे क्या होता है, समय हमारा बच जाता है। अब मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पर टाइप करवा दिए थे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक पहले उसका मीन्स बताता हूँ, फिर उसको एक सेंटेंस में यूज करता हूँ, तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और काम कम हो पाता है। तो हमें क्या करना है, समय को बचाना है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर पहले ही टाइप करवा दिए थे ये सेंटेंस, और आप अपनी तरफ से एक दो एग्जाम्पल इनको यूज करके बना के देखोगे तो आपके दिमाग में ये बने रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा, और आपको एक बुकेट को याद करने का नया तरीका मिला होगा, ना कि यहाँ पर चीज़ों को रटने का। रटने से चीज़ें बस थोड़े समय के लिए याद रहती हैं, फिर हम भूल जाती हैं। थोड़ा सा इनका मीन्स भी समझो, मीन्स समझ के भी हम एग्जाम में लगा देते हैं, और लॉन्ग टाइम के लिए हमें मेमोरी में रखना है। तो हम क्या करेंगे, इनको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, जितना ज़्यादा इनके साथ खेलेंगे, उतने ज़्यादा ये कहेंगे हम इनसे फैमिलियर होंगे। तो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।